हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आर वाला पोर्शन कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका रिटायरमेंट का। अमन, वर्मन एंड रमन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2025 एज दिस। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि पार्टनर रिटायर कब हुआ, तो अंडरस्टूड है कि रिटायर 31st मार्च या 1 अप्रैल को हुआ होगा, क्योंकि रिटायरमेंट हमेशा या तो साल के आखिर में या साल के पहले दिन होती है। तो ये उसके लिए है कैपिटल वगैरह तीनों के। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकोमोडेटेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यानी कि ये अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि जहां पे जो बिल्डिंग दिया है इसका कॉस्ट दिया है, कॉस्ट प्राइस। अगर आप इस कॉस्ट प्राइस से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, आपको पता है लाइन बी का इक्वेशन होता है। जब मैं उसको इधर ले आऊं तो जहां माइनस हो जाएगा तो उसका बुक वैल्यू निकल आएगा 80,000। ऐसे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस इज 1 लाख लेस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का है 20,000, दिस इज बुक वैल्यू, तो उसका बुक वैल्यू आ जाएगा 80,000। और एडजस्टमेंट में नीचे दिया है, यहां देखिए बिल्डिंग वाज ये दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बाय रुपये 1 लाख, तो इसका मार्केट वैल्यू 1 लाख है, यानी कि इसका 20,000 बढ़ गया। 20,000 बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो ये रिवैल्यूएशन का गेन हो जाएगा। ये इसमें खास बात है कि अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है। जब अकोमोडेटेड होता है, जब जहां रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन होता है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन को उसने जहां रखा है और ये कॉस्ट प्राइस पे रखा है, तो कॉस्ट में से हम अकोमोडेटेड को माइनस करेंगे तो इसका बुक वैल्यू आ जाएगा। दिस इज, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। फिर बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो, दिस इज द मार्केट वैल्यू 1 लाख, तो मार्केट वैल्यू 20,000 ज्यादा है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर में बन जाएगा। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर कोई क्लेम नहीं दिया होगा ये पार्टनर को मिल जाएगा। बैंक ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। बिल्डिंग आपको बता दिया। फर्नीचर आगे क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, तो डेटर का 10% हम प्रोविजन बना लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो हो गया। फर्नीचर बाद ओवर वैल्यू 20%, ओवर वैल्यू का मतलब हो गया 20% ज्यादा, तो ये वैल्यू के जो फर्नीचर का दिया है दिस इज 120%, इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा 100%। ऐसे फर्नीचर 60,000, ये 120% का वैल्यू है, तो इसका असली वैल्यू कितना होगा 100%। 25,000, 610,000, दिस इज 50,000। तो जिसका वैल्यू उन्होंने 60,000 दिया है उसका वैल्यू 50,000 है, यानी कि फर्नीचर कम हो गया कितने से, 10,000 से। ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस, और ये रिवैल्यूएशन का फायदा हो जाएगा, ये प्रॉफिट। आगे देखिए, डेटर्स भी बता दिया। फिर आगे स्टॉक बाय वैल्यू एट 55,000, ये नया वैल्यू है, पुराने से कंपेयर करेंगे। स्टॉक 40 का 55 हो गया, 15,000 बढ़ गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 टू कवर स्टॉक ऑफ ₹10,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि 15,000 के क्रेडिटर ने 10,000 का स्टॉक लेके सेटलमेंट कर लिया। अगर आप इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। बताइए क्रेडिटर कितने कम हो जाएंगे, 15,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, कम हो जाएगी तो डेबिट 15,000। इनको मिला क्या, स्टॉक। स्टॉक क्या है, असेट। असेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट 10,000। अब 15,000 के क्रेडिटर को 10,000 का अपने स्टॉक दे दिया सेटलमेंट में, तो 5,000 का आपको फायदा हो गया। ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, ये रिवैल्यूएशन को क्रेडिट हो जाएगा 5,000। ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये ध्यान रखें इस एंट्री को। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन शायद ही ये एंट्री हमारे सामने आई है। अभी ये पता चला है कि क्रेडिटर को डेटर से सेटल करा तो क्रेडिटर लायबिलिटी हमारी 15,000 से कम हो गई, स्टॉक हमारा 10,000 से कम हो गया। तो असल में जो रिवैल्यूएशन के लिए हमें चाहिए वो ये निकल के सामने आया कि हमें 5,000 का फायदा हो गया, यानी कि 15,000 के क्रेडिटर को हमने 10,000 का स्टॉक दिया, 5,000 का फायदा हो गया। ये हो गया।
गुडविल ऑफ द फर्म, जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो अपने हिस्से की गुडविल लेके जाएगा, पूरी फर्म की गुडविल 80,000 है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जहां दिए ये जीरो हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा लॉस हो जाएगा, वर्थलेस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नाउ ₹20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो जहां दिए हैं ये 20,000 हो गए, 15 से 20 यानी कि 5,000 का लॉस हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। $20,000 बाय इमीडिएटली पे टू वर्मन, ये जो पार्टनर रिटायर होके गया है उसको 20,000 रुपया इमीडिएटली दे दिया और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। देखा, ये जो 20,000 उसको दिया इमीडिएटली पे टू वर्मन ऑन हिज रिटायरमेंट, ब्रॉट इन बाय अमन एंड रमन, इन दोनों ने लाया कैश, इस रेशो में लाया 3:2 के रेशो में, तो जिन्होंने लाया उनका कैपिटल बढ़ जाएगा और जिसको दिया उसका कैपिटल कम हो जाएगा, ये खास बात है। अब देखिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, अब करता हूं क्वेश्चन, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ब्रीफ कर दिए। अब इसमें हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले आप वर्किंग नोट बनाते हैं रेशो का। ये ओल्ड पार्टनर है आपके अमन, वर्मन एंड रमन, देयर ओल्ड रेशो, इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2, दिस इज 2। अब वर्मन का शेयर कितना है 3/10, वो कह रहा है कि इसका शेयर किसने ले लिया है, देखिए यहां लिखा है कहीं, ये लिखा है वर्मन रिटायर्ड एंड इज शेयर बट एक्वायर्ड बाय अमन एंड रमन इक्वली, आधा आधा ले लिया है, यानी कि 3/10 जो उसका शेयर है आधा ले लिया किसने, अमन ने, और आधा ले लिया 3/10 का इंटू 1/2 किसने ले लिया, रमन ने। तो ये जो शेयर उनको मिल गया इनका गेन हो गया, कितना हो गया 3/20:3/20, ये इनका गेन हो गया, गेन अमन और रमन। तो जिस रेशो में उनको गेन हुआ उसी रेशो में वो गुडविल देंगे, तो गेनिंग रेशो आपका ऐसे आ जाएगा, गेनिंग रेशो देखेंगे अमन्स गेन इक्वल टू 3/10 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/20, फिर रमन गेन 3/10 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/20, सो गेनिंग रेशो इक्वल टू 3/20 इंटू 3/20। गुडविल को बांटने के लिए ORR 3:3, ORR 1:1। जब गुडविल को बांटेंगे तो डिनोमिनेटर को छोड़ के बांटते हैं, तो ऊपर 3:3 तब 1:1, ये हो गया गेनिंग रेशो। अब इसके लिए हमें नई रेशो नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर चला गया उसके बाद कैपिटल को प्रोपोर्शन नहीं करना है, तो हमें नई रेशो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गेनिंग रेशो की जरूरत है, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। दिस इज योर वर्किंग नोट 1। नो वर्किंग नोट 2 देखिए, this is working note 2, goodwill of the firm, आपने ये वर्किंग नोट क्वेश्चन के बॉटम में सेट करने हैं। वर्किंग नोट गुडविल ऑफ द फर्म 80,000, पूरी फर्म का गुडविल 80,000 है, यहां दिया है। ये दिया है डी पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बाय वैल्यू एट ₹80,000, डी पार्ट, पूरी फर्म का इतना है। जो रिटायर होके गया उसके हिस्से का कितना है, बर्मन शेयर, बर्मन शेयर ऑफ गुडविल, या 80,000 इंटू उसका शेयर है ये 3/10, ये हो गया 24,000 इसके हिस्से। अब इसको देगा कौन, इसको देगा अमन और रमन, किस रेशो में देगा, 1:1 के रेशो में, या अमन की कंट्रीब्यूशन, अमन्स कंट्रीब्यूशन जो देगा उसका कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 24,000 इंटू 1/2, गेनिंग रेशो 12,000, फिर रमन्स कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 24,000 इंटू 1/2, दिस इज 12,000। जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा इनका कैपिटल कम हो गया, तो इनके कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, और जिसको मिला इसको, इसका कैपिटल बढ़ गया तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बर्मन के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों के कैपिटल को डेबिट कर देंगे।
आप नोट कर लीजिए इन फिगरों को, मैं इसको बता के सीधा उसको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा कैपिटल अकाउंट में। 12,000 चलिए याद करता हूं। दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। देखिए, और दूसरा इसके नीचे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बताइए इनके कैपिटल आ जाएंगे अमन, वर्मन, अमन, वर्मन एंड रमन। दिस इज अमन, वर्मन, रमन, ये राइट, particulars. This is your particulars. चलिए इसको शुरू करें इसके कैपिटल से, तीनों के कैपिटल ले लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले का कैपिटल 80,000, दूसरे का 70,000 और तीसरे का 50,000। ये रहा। हम ओपनिंग कैपिटल से शुरू करते हैं, फिर ये जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है इसको गुडविल मिलेगा। कौन गुडविल देगा इसे? अमन और रमन। डालिए बाय अमन के कैपिटल अकाउंट, अमन के कैपिटल अकाउंट, जहां लिखिए वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 एंड 2। 1 पे उसकी रेशो है और 2 पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 एंड 2। इसको देखिए तो 12,000 दे देगा, मिलेगा किसको? वर्मन को। 12,000 देगा अमन और 12,000 कौन देगा? भाई रमन कैपिटल अकाउंट, रमन्स कैपिटल 12। जिसको मिला उसका कैपिटल बढ़ गया, जो देंगे उनका कैपिटल कम हो जाएगा। ये देंगे कौन? अमन देगा और रमन देगा। किसको देगा? बर्मन को, टू बर्मन कैपिटल अकाउंट। दिस इज 12,000 ये देगा, इसका कैपिटल कम हो गया और 12,000 ये इसका कैपिटल। जिन्होंने दिया उनका कैपिटल कम हो गया और जिसको मिला उसका कैपिटल बढ़ गया। तो मैंने गुडविल को ट्रीट कर लिया पहले। अब आइए क्वेश्चन को सीक्वेंस में देखते हैं। अब शुरू करिए एडजस्टमेंट से। क्रिएट प्रोविजन फॉर 10% फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स लास्ट हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप देखिए डेटर आपके कितने हैं? 50,000 के। सो 50,000 का 10% करिए, दिस इज योर 5,000। ये रहा। अब जिसको कटते थे उसको टिक कर देते हैं। दिस इज क्रेडिट प्रोविजन ए पार्ट, इधर से भी टिक कर दिया, इधर से भी। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय 1 लाख, 1 लाख। तो मैंने आपको समझाया है, इसका बुक में वैल्यू कितना बनेगा? ये उसकी कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उससे क्या कर दें? माइनस। तो ऐसे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है? 1 लाख। उसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। सो आपका बुक वैल्यू आ जाएगा, बुक वैल्यू 80,000। राइट मेरे बच्चों, 80,000। और इसका मार्केट वैल्यू क्या रहा है? दिस इज बी पार्ट, 1 लाख। तो मार्केट वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1 लाख। तो कितना वैल्यू बढ़ गया? 20,000। असेट बढ़ गया तो फायदा, तो जहां आ जाएगा बाय बिल्डिंग। दिस इज 20,000। 1 लाख उसका मार्केट वैल्यू है और उसका बुक वैल्यू है 80,000। ऐसा राइट। फायदा किससे होगा? असेट बढ़ जाए तो फायदा, लाइबिलिटी कम हो जाए तो फायदा, अनरिकॉर्डेड असेट हो तो फायदा। लॉस किससे होगा? असेट कम हो जाए तो लॉस, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो लॉस। चलिए अब आपका बिल्डिंग भी हो गया। आगे देखिए, एंड फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो ऐसे ये जो फर्नीचर का वैल्यू दिया है 60,000,
दिस 60,000 इज ओवर वैल्यू 20%, यानी कि इसका वैल्यू 120% है, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना होगा इंटू 100, 25 जा 26 जा 6 10 जा, दिस इज 50,000। अब जिसकी वैल्यू जहां फर्नीचर की 60,000 लिखी है उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 है, यानी कि इसकी वैल्यू 10,000 कम हो गई टू फर्नीचर 10,000। समझ आ गया? ओवर वैल्यू का मतलब 20% ज्यादा, यानी कि 100 + 20 120%, तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 100%। ऐसे करके निकालना। चलिए आगे चलते हैं। ये फर्नीचर भी आपका हो गया, जो हो गया इसका टिक कर दिया मैंने। अब सी पार्ट, स्टॉक बाय वैल्यू एट 55,000, इसका स्टॉक का कितना वैल्यू है 40,000, तो स्टॉक कितना बढ़ गया 15,000 से, असेट बढ़ गया तो यहां आ जाएगा बाय स्टॉक 55,000, बुक में वैल्यू है 40,000, तो ये बढ़ गया 15,000 से, ये रहा। चलिए ये स्टॉक भी हो गया आपका। आगे क्रेडिटर, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। क्रेडिटर रुपीज 15,000, 15,000 के क्रेडिटर को 10,000 का स्टॉक दिया तो फायदा कितना हो गया 5,000 का, तो यहां आ गया बाय क्रेडिटर्स। सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब हो गया हमें जिसको 15,000 देना था उसने 10,000 लिया हमारे से, तो अकाउंट सेटल हो गया, यानी कि 5,000 का फायदा हो गया। आगे चलिए, क्रेडिटर भी हो गया, फिर गुडविल भी हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 है, असेट ये जीरो हो गया तो लॉस हो गया, यहां लिखिए टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, असेट जीरो वैल्यू पे आ गया, प्रीपेड क्या होता है असेट, जीरो वैल्यू पे तो लॉस हो गया। आगे देखिए, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नो 20,000, आउटस्टैंडिंग आपके कितने हैं यहां पे, ये देखिए 15,000, ये कितना हो गया 20,000, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपका 5,000 का लॉस हो गया। जो आपके 15,000 थे वो कितने बन गए 20,000, ये हो गया प्रीपेड। 20,000 by immediately paid to Varman on his retirement brought in by Aman and this, आप ऐसे देखिए, $20,000 paid to Varman, किस किसने दिया, अमन ने और रमन ने। किस रेशो में दिया, ये रेशो दिया इन द रेशो ऑफ 3:2, यानी कि 20,000 का 3/5 किसने दिया, अमन ने, 5/4 दिया, इसका मतलब 12,000 इसने दिया और अमन ने कितना दिया 20,000 इंटू 2/5, 5/4 दिया, इसी 8,000। जिन्होंने दिया, बचे हुए पार्टनर ने दिया तो उनका कैपिटल बढ़ गया, तो उनको इधर लिखिए बाय कैश। इन्होंने कैश लाया, कितना कैश लाया, अम्मा ने लाया 12,000 और रमन ने लाया 8,000, और दिया किसको, ये कैश ये दिया बर्मन को, इधर लिख दीजिए टू कैश 20,000। ऐसे जिन्होंने लाया उनका कैपिटल बढ़ गया और जिन्होंने दिया उनका कैपिटल कम हो गया। अब देखिए कोई एडजस्टमेंट रह गया, ये आपको बता दिया कि गेनिंग रेशो निकालने के लिए उन्होंने आधा आधा कंट्रीब्यूट करा, तो गेनिंग रेशो उनका बन गया था 1:1, इसीलिए हमें जो गुडविल था उसको बराबर बांट दिया, ये है गुडविल। अब आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, वो हमने कर दिया। मार्केट वैल्यू बिल्डिंग का भी हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 बढ़ गया। फिर फर्नीचर ओवर वैल्यू है, फर्नीचर को हमने कम कर दिया, ओवर वैल्यू तो उसको कम कर दिया। आगे स्टॉक 55,000 का हो गया, 40,000 से 55,000, 15,000 का बढ़ गया, वो भी हमने लिख लिया। फिर क्रेडिटर्स जो है सेटल हो गए, 15,000 10,000 में 5,000 का फायदा हो गया, ये क्रेडिटर सेटलमेंट हो गया। गुडविल हमने बांट दिया, बस प्रीपेड एक्सपेंस जीरो भी हो गया, ये प्रीपेड एक्सपेंस जीरो हो गए, और आउटस्टैंडिंग 15,000 के 20,000 हो गए, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000, तो आउटस्टैंडिंग बढ़ गया तो हमें लॉस हो गया 5,000 का, बाकी उसको कैश दे दिया। अब देखिए एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट में
जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो पिछली बैलेंस शीट से अगली बैलेंस शीट में चला जाएगा, और अगर कोई अकोमोडेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होंगे तो वो बढ़ जाएंगे। इधर देखिए, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसका क्लेम कोई नहीं, कोई क्लेम नहीं, तो पूरा किसको मिल जाएगा? सारे पार्टनर को मिल जाएगा। इस पे रिटायरिंग पार्टनर का राइट भी है और सबका है, तो जहां आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। कितना है? 50,000, तो उसको 50,000 को बांटिए 50,000 इंटू 5/10 इसी 25,000 पहले को मिल जाएगा 25,000, दूसरे को मिल जाएगा 50,000 इंटू 3/10 रिटायरिंग पार्टनर को जो अपना हिस्सा ले जाएगा 15,000, और तीसरे को मिल जाएगा 10,000। इस पे कोई क्लेम नहीं था, सारा बढ़ गया। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन आपको समझा दिया, पार्टनर के कैपिटल में चला गए, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो ये सबको मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। ये भी ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। कितना है प्रॉफिट? 40,000 का, बांटिए इसको भी। ऐसे इसी 40,000 इंटू 5/10 इसी 20,000, 40,000 इंटू 3/10 12,000, और फिर 40,000 इंटू 2/10 8,000। यह देगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 12,000 एंड 8,000। ये रहा। आगे देखिए क्रेडिटर, इसमें आपका क्रेडिटर हमने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर का, बाकी का जो बच गया 15,000 के क्रेडिटर को हमने 10,000 दे दिया, जो बाकी के 10,000 क्रेडिटर बच जाएंगे नई बैलेंस शीट में चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने सिर्फ 15,000 की सेटलमेंट करी है क्रेडिटर की, बाकी की तो बच गए हैं क्रेडिटर जिसका कोई सेटलमेंट नहीं, वो अगली बैलेंस शीट पे चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने कर दिया, बैंक बैलेंस शीट में चला जाएगा, बिल्डिंग हमने कर दिया, फर्नीचर कर दिया, डेटर कर दिया, स्टॉक कर दिया, प्रीपेड कर दिया। यह है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो लॉस है, लॉस है तो इससे कैपिटल कम हो जाएगा, इसको डेबिट साइड में ले जाइए। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लॉस है, इसको बांटिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 का है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटिए 20,000 इंटू 5/10 इसी 10,000, 20,000 इंटू 3/10 दिस इज 6,000, then 20,000 into 2/10 this is 4,000। ये लास्ट को इधर ले आइए। 10,000 6,000 and 4,000। और ये गुडविल है, पुराना गुडविल, ये भी लॉस है। पुराना गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट, उसको राइट ऑफ कर दीजिए टू गुडविल। ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए इसको भी, ये ओल्ड रेशियो में बन गया। 30,000 को बांट देंगे तो 30,000 इंटू 5/10 दिस इज 15,000, 30,000 इंटू 3/10 दिस इज 9,000, 30,000 इंटू 2/10 दिस इज 6,000। 15,000 9,000 15,000 9,000 एंड 6,000। बस अब रीवैल्यूएशन को क्लोज कर लीजिए। देखिए कौन सी साइड बड़ी है आपका, दोनों बराबर है। इसी 40,000 नो गेन नो लॉस, दोनों 40,000 आने बराबर, नो गेन नो लॉस। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। जो पार्टनर रिटायर हो गया इसका लोन में कन्वर्ट हो जाएगा टू बर्मन्स लोन अकाउंट, जहां लोन बन जाएगा और बाकी वालों का बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी ऑन, ये करिए टोटल इसका। दिस इज 80,000 92 1,37,000 1,37,000 80,000 प्लस 1,37,000 और दूसरे का आ जाएगा, इसका करिए 70 85 97 प्लस 24 97 प्लस 24 1,21,000 और ये आ जाएगा 76,000। इसे देख लीजिए
दिस इज 1,21,000, दिस इज 76,000। बड़ी साइड के टोटल छोटी साइड पे शिफ्ट करें, दिस इज 1,37,000, इसे माइनस कर दें 37,000, दिस इज 1 लाख। और ये है दिस इज 1,21,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 86,000। दिस इज 76,000, इसमें से इनको माइनस कर दीजिए 86 से लिखिए, दिस इज लोन अकाउंट। ध्यान रखिए जो रिटायर हो रहा है इसका लोन बन गया, बाकी के बैलेंस आ गए, जो रिटायर होकर चला गया उसका कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो गया। अब 76 में से इसको माइनस कर दीजिए 54,000, दिस इज आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ए से जेड तक पूरा लॉजिक के साथ बिल्कुल ऐसे ट्रीट करके जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हैं ऐसे करके समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके आगे वाले वीडियो भी देखते रहिए। दिस इज 25 का आर वाला पार्ट है, इसके आगे भी रोज के वीडियो देखते रहिए, और जो पीछे के वीडियो को छूट गए हैं वो पीछे देख लीजिए। सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं, आप देखते रहिए। थैंक यू।